ड्रग्स का जाल, दीपिका मांगे माल यानी है शीश। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे? बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम, बड़ा खुलासा। दम मारो दम हमारा हैशटैग है। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना नशा क्यों हो रहा है बॉलीवुड में। ड्रग्स पर बॉलीवुड केस भूचाल की बात होगी। बॉलीवुड की ड्रग्स वाली बू फैल गई है। बॉलीवुड के नशेड़िया, याद रखो तुम, हमने आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। ये गंजड़ी गैंग, क्या बॉलीवुड ने अपनी ड्रग्स वाली बीमारी को छिपाने के लिए सुशांत को मानसिक तौर से बीमार कहा? आजकल देश में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स हो गई। बॉलीवुड को ड्रग के इस जंजाल से, नशेड़ियों से मुक्त कराना है। सब इसी में लगे हुए। यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। और यह समस्या खत्म हो गई तो राम राज्य आ गया। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर कंगना रनौत का छज्जा गिरना, फिर पायल घोष के आरोप, ये देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। और देखिए, मैं छोटा आदमी हूं, सोच भी मेरी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। इन मुद्दों में इतने गूढ़, संवैधानिक, कानूनी, आर्थिक पहलू, नुआंसेस, टेक्निकलिटीज हैं, वो मेरे सर के ऊपर से चली जाती। तो मैं छोटी बात करूंगा, छोटे मुद्दे की बात जो मेरी समझ में आता है। मैं बात करूंगा आपके, मेरे, हम सबके बच्चों की। हम कोरोना काल में हैं, संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, पर देश खुल रहा है और खोला जा रहा है। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसा गच्चा खा गई है। 23.9% की हमारी भारी गिरावट हुई है विकास दर में। तो दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा। ये बात और है कि आज की तारीख में कोरोना के केसेस की जो तादाद है वो 55,62,000 के ऊपर पहुंच गई है। रोजाना जो केसेस हैं वो लगभग 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल खोलने की बात हो रही है। कई राज्यों ने सोमवार से, कल से स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं। और इनमें कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश। और कुछ राज्य ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, ये अभी और क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। 5 अक्टूबर की तारीख भी तय की जा रही है कि तब सोचेंगे। 3 राज्यों ने, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने साफ कह दिया है कि हम अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन सवाल आपसे है, और ये सवाल मैं खुद से भी करता हूं, मैं भी एक पिता हूं। स्कूल खुल भी जाएंगे, क्या हम अपने बच्चों को वहां जाने देंगे? संसद का सत्र चल रहा है और उसे कर्टेल करने की, उसे छोटा करने पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा मामले, और संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे ज्यादा महफूज जगह, सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे के पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाली जगह, वहां भी 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, नितिन गडकरी जैसे, प्रहलाद पटेल जैसे। और यहां पर स्कूल खोलने की बात हो रही है। अब स्कूल खोलने, देखिए, नीट हुआ, जेईई के इम्तिहान हुए, उसमें कहा गया साल क्यों जाया जाए, और वो तर्क एक जगह अपने आप में ठीक था। 2 बार वो इम्तिहान मुलतवी हो चुके थे, तो कब तक जीरो एकेडमिक ईयर, कब तक कोई सहन कर सकता है? लेकिन स्कूल खोले जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस देश में 28% ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनके पास कोई स्मार्टफोन, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर नहीं है। उनके लिए इनके इंतजाम करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया अभी कुछ दिन पहले कि सब बच्चों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी और नेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वो क्लासेस कर सकें, ऑनलाइन क्लासेस। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। पूरे देश में यह क्यों नहीं किया जा सकता? 60% बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, और पैदल जाएंगे तो एक झुंड बनाकर जाते हैं। हमारे सांसद जो देह दूरी मेंटेन करते हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में जाकर क्या वो इन सभी मापदंडों का पालन करेंगे? क्या दिल पर हाथ रखकर आप ये कह सकते हैं
क्या बच्चों को आप भेजेंगे, या एक रायता फैलेगा कि स्कूल भी खुले हुए हैं, कुछ पेरेंट्स कहेंगे, कुछ माता पिता कहेंगे कि नहीं हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो कुछ क्लासेस फिजिकल होंगी, कुछ ऑनलाइन होंगी। ये छोटी सी समस्या है, मैं फिर से दोहराऊं, बड़ी छोटी सी समस्या है, पर मुझे लगता है इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए और इसी पर मैं चर्चा करूंगा। खेती किसानी के बिलों को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। सरकार जिन बिलों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, कई किसान कहते हैं कि वो इनसे बर्बाद हो जाएंगे। या फिर ये किसानों को भड़काने की साजिश है। एक बिल किसानों को फसल बेचने के ऑप्शंस के बारे में है। अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में जाकर नहीं बेच सकते और उसे मंडी में ही अपनी फसल बेचनी होती है। अब तक तो किसान सिर्फ मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं। अब किसानों को जहां सही दाम मिलेगा वहां अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। अब देखिए कि ये मंडियों की बात हो रही है और जो चर्चा देश में हो रही है वो भी हम सुन रहे हैं कि मंडी में अगर किसान जाता है उसको एमएसपी मिलेगा, गेहूं और धान पे मिलता है सिर्फ 2 फसलों पे, तो जहां उसको ज्यादा मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके अगर बेचता है, अगर उसको 10 की बजाय 15 रुपए मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर कम मिलते हैं तो वापिस आके मंडी में बेच। सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, 94% किसान जो है वो ऑलरेडी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात यह है कि इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है, तो छोटा व्यापारी या छोटा किसान तो कोई भंडारण कर नहीं सकता है, तो भंडारण कौन करेगा? बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। भंडारण करने के बाद जब बाजार में उसी की गेहूं की, चावल की, आलू की, प्याज की, दाल की जब कमी आ जाएगी, चने की, तो महंगे दामों पर उसको बाजार में बेचेंगे।